प्रधानमंत्री के काफिले को क्या रोका, यहाँ आफत आ गई। मैं दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर उत्तराखंड की, जहाँ पर ये पुतला फूका जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। पुतले में कहीं ना कहीं आग के हवाले कर दिया जाएगा, वो भी कांग्रेस का। क्या गलती कांग्रेस से हो गई है? आप देखिए कि प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर थे, जहां पर रैली होनी थी, लेकिन रैली नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे ही नहीं। क्या उनको जानबूझकर रास्ते में रोका गया या फिर कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश थी? प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मुख्यमंत्री से कह दें कि मैं पंजाब से बचकर वापस आ गया हूं। तो आप देखिए कितना आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में। देखिए महिलाएं, पुरुष और नेता लोग मिलकर अलग अलग जगह पर उत्तराखंड के पुतला दहन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के लोगों का और पंजाब सरकार का। तो ये देखिए, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। जो कोई बात नहीं, लग जाएगी आप देखिए क्या गुस्सा है, कांग्रेस के ऊपर गुस्सा है आज कार्यकर्ता। कांग्रेस के ऊपर गुस्सा तो है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। उनका जो अपमान हुआ है देश की सुरक्षा को लेते हुए, ये अपमान कोई भी मतलब देश में जो सच्चा देशभक्त होगा कोई अपमान नहीं सहेगा। बाकी प्रधानमंत्री जी किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जो चीनी सरकार ने, पंजाब सरकार ने एक घिनौनी हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम किसी पार्टी का किसी को नहीं, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे है, जो स्टेट की पुलिस को आदेश होंगे सरकार की तरफ से वही पुलिस करेगी। ये बहुत ही गलत हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमने 10,000 पुलिसकर्मी लगाए थे उनकी सुरक्षा में, और बारिश हुई और रैली में लोग पहुंचे नहीं, तो इस वजह से प्रधानमंत्री ने ये जो रोकथाम, बीच में वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। तो क्या मानते आप सब चीज़ें देखकर, क्या वहाँ के जो आम जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी गलती रही है, या कहीं ना कहीं जो पुलिस सिस्टम फेल हुआ है? क्या लगता है? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री जिस टाइम एयरपोर्ट उतरते हैं, ना तो वहाँ डिप्टी सीएम और ना वहाँ का डीजीआई, कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था उनके स्वागत के लिए। तो इस चीज़ को आप खुद समझ सकते हैं। रही बात, कार्यकर्ताओं को रोका गया जाने के लिए, और जो कुर्सियाँ खाली दिखा गई ग्राउंड में, वो सभी जितने कार्यकर्ता थे सबको रोका गया। आज वीडियो मैंने देखी है, आज वीडियो आई है वहाँ से कि लोग जो वहाँ के पब्लिक वाले वो खुद कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की एक घिनौनी हरकत है। जो प्रधानमंत्री जी को जब मौसम खराब होने की वजह से पता था कि प्रधानमंत्री जी रोड द्वारा उनकी निकलेगी, तो ये डिप्टी सीएम और वहाँ के उसका वो था। आप देखिए यहाँ पर सभी लोग अपने जुनूनी रूप से यहाँ पर, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मंजू कोटनाला। क्या हुआ है, ये पुतला दहन हुआ है यहाँ पर? पंजाब सरकार द्वारा मोदी जी को रोकना, उनका अपमान करना, और ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सरकार, पंजाब सरकार तो कहते हमने तो नहीं रोके हैं, हमने 10,000 पुलिसकर्मी लगाए थे सड़कों पर। नहीं, मोदी उन्होंने रोका है, वो मोदी जी का बुरा चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है, हिंदुस्तान मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा। और कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलती आई है, वो झूठ ही बोलेंगे अपने आप। देखिए, और एक नेताजी हमसे भी बात करते हैं। हाँ जी, कांग्रेस का पुतला दहन कर रहे हैं, पंजाब सरकार तो कह रही कि 10,000 पुलिसकर्मी लगाए थे हमने। आप क्या कहते हैं, क्या देख रहे हैं आप सब चीज़ों, क्योंकि वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही वहाँ से? आपने कहा पंजाब सरकार ने 10,000
पुलिस वाले लगाए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कल आप ही लोगों ने टीवी चैनलों के माध्यम से ये दर्शाया, ये दिखाया है कि वहाँ मात्र 200-250 लोग जो थे, जो प्रदर्शनकारी थे, हम सरकार का आंकड़ा बता रहे हैं। जिनको षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री जी की रूट की जानकारी दी गई 15 मिनट पहले, और 15 मिनट में 250-300 वो षड्यंत्रकारी लोग जो इस देश को विश्व गुरु नहीं बनना देना चाहते, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, ऐसे खालिस्तानी प्रेमी लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इस देश के प्रधानमंत्री को, उनको हत्या करने का षड्यंत्र था। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत की 135 करोड़ की जनता की दुआएं आदरणीय नरेंद्र मोदी की साथ ही, जिससे वो जीवित बच पाए हैं। अच्छा, अलग अलग मीडिया में तो आप देख रहे हैं, तो जो चिन्नी सरकार है, आप क्या उनकी ये जो क्या साजिश है, क्या लगता है आपको? कोई साजिश तो नहीं है ना? ऐसे ना, पंजाब की सरकार, चिन्नी सरकार, ये तो एक मोहरा है, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसमें खालिस्तान की ताकतें हैं, इसमें हिंदुस्तान विरोधी ताकतें हैं, इसमें पाकिस्तान की समर्थक ताकतें हैं, और उसमें कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी इसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। जब इसकी जांच होगी, उस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हम इस आज जो हमने धरना प्रदर्शन जो रोष किया, हम सब का मत यह है कि इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश आलूवालिया है। क्या देख रहे हैं आप? कहीं चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री रैली को रद्द किए हैं और वापस गए हैं। कहा है कि चिन्नी जो गवर्नमेंट है उसके पंजाब से मैं वापस बचकर आ गया हूँ। एक छोटे से संदेश ने देश को हिला दिया है। कहाँ देख रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की प्रोटोकॉल का शायद पता होगा, आप पत्रकार बंधु हैं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई देश किसी पार्टी के नहीं, वो पूरे 135 करोड़ जनता के हैं। और पंजाब सरकार को 4 दिन से ये सूचनाएं दे दी गई थी कि प्रधानमंत्री जी का फिरोजपुर में एक दौरा है, मीटिंग है, कार्यक्रम है। जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी वीआईपी चलेगा तो निश्चित रूप से है, क्योंकि मुझे 34 साल हो गए राजनीति के अंदर, मैंने बहुत वीआईपी मोमेंट्स देखे हैं। हर जगह अगर उनको बाई एयर जाना है तो बाई एयर की व्यवस्था के साथ साथ बाई रोड की व्यवस्था भी होती है, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में बाई एयर ना जाके बाई रोड जाना पड़ता है। इसके अंदर भी 2 दिन पहले जो हमारी एसडीपी थी, उन्होंने उस रूट का दौरा किया है और पंजाब सरकार को पूरी तरीके से पता था कि अल्टरनेट रूट 2 बनाए गए थे वहाँ। लेकिन उनको जिस वक्त प्रधानमंत्री ने यह मौसम खराब की वजह से अपने दौरे को बाई रोड तय किया, उस वक्त कांग्रेस सरकार की नहीं ही उनको जो तथाकथित किसान हैं, कांग्रेस एक बात कह रही है, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली रह गई थी, इसलिए प्रधानमंत्री वापस गए हैं। मैं आपको अभी अपने मोबाइल से आपको प्रधानमंत्री की उस रैली की फोटोएं दिखाता हूँ। हाँ, वायरल हो रही है। अगर उसके अंदर एक कुर्सी भी खाली हो तो मैंने लिखा है फेसबुक पे कि कांग्रेस के सावन के अंधो लोहे का चश्मा लगा के इसको देख लो। मेरी फेसबुक पे आज लिखा हुआ है कि ये प्रधानमंत्री की रैली की भीड़ की फोटोएं हैं, जिनको उनके नेता ये कह रहे हैं कि साहब भीड़ नहीं थी और बहाना बना दिया गया। ठीक है, एक और शख्स से हम बात करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं ये आक्रोश है प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं छेद लगी है। सर, आपसे बात करना चाहिए, क्या नाम है सर आपका? दयाराम, मंडल महामंत्री। आप बहुत जोश के साथ नारे लगा रहे थे, तो क्या देख रहे हैं आप ये जो हुआ है? क्या ये कोई साजिश के तहत हुआ है प्रधानमंत्री के साथ में, या जो चिन्नी सरकार है कहीं ना कहीं उनका हाथ है?
और सरकार वो कह भी रहे हैं कि वहाँ पर कुर्सियाँ कहीं ना कहीं खाली रहेगी, इसलिए प्रधानमंत्री रैली नहीं करेगा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। आप इन सब बातों को लेकर क्या कहते हैं? ऐसा ना भाई साहब, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान के बजाय पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं अपने देश में, और वो भी अपनी पंजाब सरकार में जैसे वहाँ पे उन्होंने उसकी व्यवस्था की है, सब कुछ जानते हुए भी वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन्होंने चारों तरफ लगा दी गई है। यदि वहाँ पे सुरक्षा गार्ड नहीं होते माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ तो कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। लेकिन ये प्रयास केवल कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस ने ही आज तक अराजकता का माहौल खड़ा किया है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई भी माहौल बना है, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी को रेस्पेक्ट कर रहा है। और ये पूरा हिंदुस्तान के जो कांग्रेसी जो कुछ ही लोग बचे हैं वो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि 70 साल में इन लोगों ने यूज एंड थ्रो की राजनीति की है और हर वर्ग को इन्होंने छला है, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का वो हो, सबको इन्होंने छला है। और अब इनके छल कपट नहीं चल रही है, इसलिए ये सरदार जी जितने चन्नी जी हैं वो भी बौखलाए हुए हैं और उनको लगता होगा कि ऐसा करने से उनका प्रयास सफल हो जाएगा, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस बात को देख रहा है। एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये किसानों का एक कानून आया था, क्या ये देश के लिए सही था? देखिए, हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया इस चीज़ के लिए, उनको समझाने का भी प्रयास किया। आज आप देख रहे होंगे जब से कानून वापस लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, अब फिर हमारे किसानों की हत्याएं खुद आत्महत्या हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? इसके पीछे भी कोई ना कोई राज होगा ना। या तो हम अभी तक हमारा जो कानून अच्छा था, कानून हमारा बहुत बढ़िया था और अभी तक वापस क्यों लिया सर? वापस तो जब हमारे किसान भाई उसको नहीं समझ पाए हैं, उनको जो अच्छा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, पर अगर देश के कुछ लोग उससे प्रभावित हैं या उनको नहीं लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो माननीय मोदी जी ने उस काम को कर दिया है। लेकिन इस चीज़ अगर उन्होंने कानून बनाया तो वापस भी तो उन्होंने ही लिया है ना। अगर उन्होंने वापस ले लिया है तो इन लोगों को क्या इसमें क्या परेशानी है? तो क्या चुनावों की वजह से वापस लिया कि भाई चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा? नहीं, चुनाव की कोई ऐसी वो नहीं है। चुनाव की अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले भी वो लिए जा सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव की वजह से, चुनाव में इसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और ना कोई ऐसी व्यवस्था। ये तो किसानों के दिल से पूछेंगे जब अब वोट डलेंगे और जब सरकार बनेगी, उससे सबका रुझान पता चल जाएगा कि कौन किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया, कौन लोग किस प्रयास में है, या कोई भी भारी शक्ति जो हम लोगों को यूज कर रही है, वो सब भारी शक्तियों के अनुसार चल रहे हैं सारे के सारे। प्रधानमंत्री की तो ये पुतला है और ये पुतला दहन हुआ है कांग्रेस का। क्या ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, अब ये चुनाव है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल, बसपा, सपा, यूपी में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। तो आप सोचिए, ये पुतले के बाद अब क्या ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बदल सकती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब में कहीं ना कहीं अब एक जो सिस्टम है बीजेपी का, वो भुनाने की क्या कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में ही भारत के प्रधानमंत्री के साथ गलत हुआ है? आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।